आशीर्वाद नीतीश कुमार जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है 5 पैसे का भी? सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूँ, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूँ, आप माफ़ी मांगे नीतीश जी। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस विवाद में उलझे हुए हैं, इसने और भी ज्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। नीतीश कुमार का ये ताजा वीडियो तो आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा, जिस पर हमने पहले भी रिपोर्ट बनाई थी और आप लोगों को पूरी जानकारी दी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम युवती के साथ कैसी अटपटी हरकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद हर तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है। अब जो हरकत की है नीतीश कुमार ने, इसी पर मुंहतोड़ जवाब दिया है एक्ट्रेस राखी सावंत ने। राखी सावंत ने नीतीश कुमार को क्या कहा सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको यह जरूर बता दें कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया उसने कहीं ना कहीं उनके पद की गरिमा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे आयुष डॉक्टरों को, उसी दौरान हिजाब पहनकर एक मुस्लिम युवती आती है अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार के हाथों। और जैसे ही वो आती है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि अपना ये हिजाब हटाओ। ये बकायदा वीडियो में देखा जा सकता है। और जब युवती ने नहीं हटाया तब नीतीश कुमार ने खुद अपने हाथ से उसके चेहरे से हिजाब को खींचा और ये पूरा वाकया उस युवती को असहज कर देने वाला था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर तरफ किरकिरी हो रही है नीतीश कुमार की, और इसी बीच मुंहतोड़ जवाब दिया है एक्ट्रेस राखी सावंत ने। राखी सावंत ने नीतीश कुमार को किस तरह से जवाब दिया है ये आप जरूर सुनिए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि राखी सावंत साथ ही साथ ये भी कहती नजर आ रही हैं कि नीतीश जी, आप मेरे प्रिय नेता थे और आपको मैं बहुत पसंद करती थी, लेकिन जो आपने कुछ किया, जिस तरीके से आपने ये हरकत की है, ये वाकई में निंदनीय है। क्या कह रही है राखी सावंत, सुनिए। नीतीश कुमार जी नमस्ते, पैरी पड़ना, चरण स्पर्श, आपका हाथ मेरे सर पे रहे। आशीर्वाद नीतीश कुमार जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, पति हैं, लेकिन ये आपने क्या कर दिया नीतीश जी? नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है 5 पैसे का भी? आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है, कुरान पाक में लिखा है, उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, प्यार करती हूँ आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। ही आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो, शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट, लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? जी और जीने दो, ये गलत बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी, आप माफी मांगे। मैं आपकी इज्जत करती हूं, मैं यूपी बिहार की इज्जत करती हूं, लेकिन औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा, हमें नहीं होगा ये बर्दाश्त। आप माफी मांगे। सुना आपने राखी सावंत को। हालांकि देखिए, कोई भी सीरियस नहीं लेता है, लेकिन ये मैटर ऐसा है जो सीरियस है। ये सीरियस मैटर है, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है, और इस मुद्दे पर हर किसी को बात करनी चाहिए। बजाय इसके जो सहयोगी दल है, जो नीतीश कुमार के साथी हैं, वो बचाव में उतर आए हैं।
ये कितनी शर्मनाक बात है। अगर कोई चोरी कर रहा है तो क्या उसका साथ देना चाहिए? अगर कोई गलत कह रहा है या गलत कर रहा है तो क्या उसका सहयोग करना चाहिए? और यही सवाल अब नीतीश कुमार के इस वीडियो के बाद भी खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार जो कि दिग्गज नेता हैं, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर हैं, इस बार 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और बिहार में लोकप्रिय वो नेता हैं, जनता की पसंद भी रहे हैं। यही कारण है कि एक बार फिर से जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर भी बिठाया है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की हरकत कर देना नीतीश कुमार की तरफ से वाकई में सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, जिस तरीके से पूरा वीडियो सामने आया ना, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो तबियत है वो ठीक नहीं है, मानसिक तौर पर वो बीमार चल रहे हैं और इसीलिए इस तरीके की उन्होंने हरकत कर दी, जिसका अंदाजा शायद नीतीश कुमार को भी नहीं था। लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जो सहयोगी दल हैं, यानी पूरी एनडीए, आखिर उसने चुप्पी क्यों साधी है? अगर कोई सहयोगी दल का नेता बोल भी रहा है तो नीतीश कुमार के फेवर में बात कर रहा है, बजाय इसके कि वो ये समझाए कि जो नीतीश कुमार ने किया है वो गलत है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने इस मुद्दे पर बोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तब और भी ज्यादा विवादित बयान वो देते हुए नजर आए। जो योगी के मंत्री है वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ बुर्का ही तो हटाया है, अगर यहां वहां हाथ लगा देते तो भला क्या हो जाता। अब आप सोच सकते हैं इतनी ओछी और छोटी सोच वाले मंत्री किस तरह से राज्य में काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री इस तरीके का विवादित हरकत कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मंत्री इस तरीके से विवादित बयान दे देते हैं, जो ये बताता है कि महिला सुरक्षा और महिला सम्मान तो इनके शब्दों में कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आता। और बेहद ही हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो केंद्र में सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, और इन्हीं के जो सहयोगी दल के नेता अगर इस तरीके का बयान दे देते हैं या ऐसी ओछी हरकत कर देते हैं तो भी ये साइलेंट मोड पर बैठे हुए हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ऐसे नेताओं के हाथ में देश की बागडोर थमाई गई है या एक और प्रदेश की बागडोर थमा दी गई है, जो ये जानते ही नहीं कि सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मन से महिलाओं की सुरक्षा क्या होती है, महिला सम्मान क्या होता है। क्योंकि यहां सिर्फ सवाल इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि ये एक मुस्लिम युवती के साथ हुआ है। सवाल तभी भी उठते जब किसी महिला का या युवती का घूंघट उठाया गया होता। ये बिल्कुल इसी समान है जैसे कि हमारे देश में महिलाओं की इज्जत उसका आंचल माना जाता है, उसका घूंघट माना जाता है, उसके सिर का पल्लू माना जाता है। इसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम युवती है तो उसके लिए हिजाब है, उसके लिए बुर्का है। इसका क्या मतलब है कि सार्वजनिक मन से कोई नेता उसका बुर्का हटा देगा चेहरे से या हिजाब हटा देगा? ये उसकी इज्जत है। और एक तरीके से अगर हम कठोर शब्दों में कहें तो एक युवती की इज्जत को उछाला गया है सरेराह, सरेआम, जो कई सवाल खड़े करता है। आपका रिएक्शन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार की यह हरकत सामने आई है और इस पर राखी सावंत का जो रिएक्शन सामने आया है, ये कितना वाजिब है, कितना सही है। क्योंकि जिस तरीके की हरकत की है नीतीश कुमार ने, जाहिर तौर पर इस पर खुलकर बोलना होगा, क्योंकि अभी पूरे साइलेंट मोड में एनडीए चल रही है। सहयोगी दल के नेता या तो बचाव में आ रहे हैं या तो वो चुप है। एक तरफ बिहार के मंत्री आकर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की कोशिश ऐसी नहीं थी, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, जबकि वो खुद मुस्लिम समुदाय से मंत्री हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं, खान साहब। वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ उस युवती का चेहरा समाज के सामने, दुनिया के सामने लाना चाहते थे जिस युवती ने नाम रोशन किया है। इसलिए नीतीश कुमार उसका बुर्का या हिजाब हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री ये कह देते हैं कि अभी तो सिर्फ बुर्का हटाया तो इतना हल्ला हो रहा है, सोचिए इधर उधर हाथ लगा दिया होता तो क्या होता। यानी मन चलो वाली भाषा, मन चलो वाली जो शब्द का उच्चारण है वो ये मंत्री कर रहे हैं, जिनके हाथ में जिम्मेदारी प्रदेश की है, कानून बनाने की जिम्मेदारी है, नए नए फैसले लेने की जिम्मेदारी है, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वही महिलाओं को लेकर ऐसी छोटी सोच रखते हैं। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा जरूर।